जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के 12 भाव के ऊपर जब बुध की 7वीं दृष्टि पड़ती है तो उसका फलादेश क्या होता है। सबसे पहले हम बुध ग्रह के बारे में थोड़ी सी गहन जानकारी हासिल करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अंदर बुध को युवराज माना गया है, संदेश वाहक माना गया है। बुध के 3 परम मित्र हैं, सूर्य, शुक्र और शनि। इन तीनों के साथ बहुत अच्छी मित्रता है। बुध के 2 शत्रु भी हैं, चंद्र और मंगल। बुध का गुरु के साथ सम संबंध है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि बुध का प्रेडिक्शन करने के लिए ये सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। आइए गहराई से जानते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध लग्न भाव में बैठा हो, अर्थात पहले भाव में बैठा हो, तो उसे दिग्बली कहते हैं और बहुत अच्छा फल देता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक बुध अगर 3 नंबर में लिखा हो, अर्थात मिथुन राशि में हो, तो स्वगृही माना गया है। बुध अगर 6 नंबर में लिखा हो, अर्थात कन्या राशि में हो, तो उच्च का माना जाता है। जन्म कुंडली के अंदर बुध 4थे और 10वें भाव में बैठा हो तो उसे कारक ग्रह माना गया है। बुध 11वें भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और बुध की अंशात्मक युति होती हो तो बुध आदित्य योग नाम का जबरदस्त राजयोग बनता है। बुध शुक्र की अंशात्मक युति होती हो तो लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग बनता है। अगर बुध ग्रह जन्म कुंडली के अंदर या नवमांश कुंडली के अंदर केंद्र भाव में 3 या 6 नंबर में लिखा हो तो भद्र योग नाम का जबरदस्त पंच महापुरुष राजयोग बनता है। जन्म कुंडली के अंदर बुध शनि के साथ बैठा हो तो मंद योग नाम का शुभ योग बनता है। बुध राहु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो जड़त्व योग नाम का अशुभ योग निर्माण करता है। ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमें यह भी देखना होता है कि बुध ग्रह मूर्त अवस्था में तो नहीं है, नवमास में नीचका तो नहीं है। ये सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें फलादेश करना होता है। और ये सारी बातों का फल कब मिलता है? जब बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आती है, तब ये सारी बातों का फल मिलता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं लग्न भाव के बारे में। पहले तो मैं आपको बता दूं, बुध लग्न भाव में दिग्बली होता है, इसीलिए बहुत अच्छा फल देता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर बुध की 7वीं दृष्टि यहां पे बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बुध की 7वीं दृष्टि अगर लग्न भाव पर पड़ती हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी होते हैं, स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, इनकी तर्क बुद्धि लाजवाब होती है। ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर, आकर्षक, सौम्य प्रकृति वाले होते हैं और उनका चेहरा भोला और मासूम चेहरा होता है। ऐसे व्यक्ति बड़े होकर एक अच्छे व्यापारी बन सकते हैं और इन्हें अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। अभी हम आते हैं दूसरे भाव के ऊपर। अगर बुध अष्टम भाव में बैठा हो तो अपनी 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा तो क्या फल देगा, तो सुनिए। ऐसे व्यक्तियों को कुटुंब का सुख बहुत अच्छा मिलता है और कुटुंब के द्वारा उसे बहुत अच्छे संस्कारों की प्राप्ति भी होती है। ऐसे व्यक्तियों को धन कमाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये लोग बुद्धि के द्वारा धन अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपनी वाणी के द्वारा बहुत लाभ होता है और इनका वाणी के ऊपर अच्छा प्रभुत्व भी होता है। अपनी वाणी से बिगड़ी हुई बाजी को भी ये लोग सुधार लेते हैं। इनका भाग्योदय 32 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है और 32 साल के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं वैसे वैसे उनके जीवन में सुख बढ़ता है, धन बढ़ता है और जीवन के उत्तरार्ध में ये लोग धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। बुध जब 8वें भाव में होता है तो मैं ये भी बता दूं कि इन लोगों को गुण ज्ञान के प्रति रुझान होता है। इनका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होता है।
इन्हें रहस्यमय चीजों को जानना समझना बहुत अच्छा लगता है। और बुध जब अपनी सातवीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है तो ये लोगों की आंखें भी बहुत सुंदर होती है। अभी हम आएंगे तीसरे भाव के ऊपर। बुध अगर भाग्य भाव में बैठा हो तो वो अपनी सातवीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखता है, तो क्या फल देगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि काल पुरुष की कुंडली के अंदर तीसरे भाव में मिथुन राशि आती है और यहाँ पे बुध स्वगृही होता है। ऐसे व्यक्तियों को अगर बचपन से कोई कला सिखाई जाए तो ये लोग बड़े होकर एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। इन्हें छोटे भाई बहनों का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है। और बुध नवम भाव में होने की वजह से इन व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा तीर्थ यात्रा करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत ही ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। इनका भाग्योदय 32 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है, क्योंकि बुध भाग्य भाव में बैठा होता है, इसीलिए इनका भाग्योदय 32 साल से शुरू हो जाता है। और 32 साल के बाद जैसे जैसे उम्र बीतती है वो लोग और धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। इन्हें हायर एजुकेशन का भी योग बनता है। ऐसे व्यक्ति अपने अड़ोसी पड़ोसी सगा संबंधी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और उनके साथ मधुर रिश्ता बनाकर रखते हैं। अगर बुध के साथ गुरु भी जुड़ जाए, यानी कि गुरु की दृष्टि हो या गुरु बुध के साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे गीतकार, संगीतकार बन सकते हैं और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हैं। अभी आते हैं चौथा भाव। बुध अगर दसम भाव में बैठा हो और अपनी सातवीं दृष्टि से चौथे भाव को देखता हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि बुध चौथे भाव में और 10वें भाव में दोनों भाव का कारक माना गया है। तो खुद बुध कारक होके 10वें भाव में बैठ के जब चौथे भाव को देखता है तो सोने पे सुहागा जैसा फल देता है। ऐसे व्यक्ति को माता का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को मकान का सुख भी बहुत अच्छा प्राप्त होता है। ये लोग नई गाड़ी खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं और छोटी गाड़ी खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, यानी कि नई गाड़ी हो और छोटी गाड़ी हो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इनके घर के आसपास स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकता है, या फिर कोई बिजनेस का बड़ा मॉल या बिजनेस कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को माता पिता के तरफ से जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मिल सकती है, मकान वाहन मिल सकता है और बहुत सारा उन्हें धन भी मिल सकता है। चौथे भाव के ऊपर जब बुध की दृष्टि पड़ती है तो और एक खास बात देखी है कि लोग दिल के साफ और निर्मल और पवित्र लोग होते हैं। ये लोग दुश्मन का भी बुरा नहीं कर पाते हैं। बुध अगर 11वें भाव में बैठा हो तो अपनी सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखता है तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देगा। क्यों? क्योंकि बुध 11वें भाव के अंदर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है। तो पूरी जन्म कुंडली के अंदर बुध अगर 11वें भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है। और ये बुध अपनी सातवीं दृष्टि से जब पंचम भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं। इनकी ग्रहण शक्ति लाजवाब होती है। इनकी स्मरण शक्ति बहुत गजब की होती है। इनको संतान का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है। इन्हें शेयर बाजार के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करने से लाभ होता है, लेकिन किसी ज्योतिषकार की सलाह लेने के बाद पैसे इन्वेस्टमेंट करें। ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक बार किसी से सच्चा प्यार हो जाता है और उस प्यार को वो लोग जिंदगी भर पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति से निभाते हैं और उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। अगर बुध की सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती हो तो उनके संतान भी बड़े बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं। बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करते हैं और बच्चों के जन्मने के बाद माता पिता का भाग्योदय होता है, माता पिता की जीवन में सुख आता है। बुध की सातवीं दृष्टि छठवें भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्तियों को नौकरी के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। नौकरी के अंदर ये लोग बुद्धि के द्वारा, प्लानिंग के द्वारा, क्रिएटिविटी के द्वारा, कला के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा बहुत अच्छी उन्नति प्रगति कर सकते हैं, बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं और धन की वृद्धि कर सकते हैं। इन लोगों को अपने मन की बात शब्दों में ढालना नहीं आता। ये लोग अपनी भावनाओं को वाणी के द्वारा प्रदर्शित नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि से
चतुराई से, कूटनीति से शत्रुओं को परास्त करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 32 वर्ष के बाद शुरू होता है और जन्म स्थान से दूर जाने से उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी तंदुरुस्ती के बारे में बहुत ध्यान रखते हैं, खान पीन का बहुत ध्यान रखते हैं। और एक खास बात देखी है कि जिसका भी बुध 7वीं दृष्टि से 6वें भाव को देखता है वो लोग उम्र से थोड़े छोटे दिखाई देते हैं और उन्हें एक्सरसाइज करना, योगा, प्राणायाम करना, ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बुध लग्न भाव में बैठकर 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखता हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि बुध लग्न भाव में दिग्बली होता है। तो ये दिग्बली वाला शुभ बुध जब 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्तियों को पति या पत्नी का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है। विवाह के बाद उनका भाग्योदय होता है। उनका जीवन साथी अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होता है। उनका जीवन साथी विनम्र, विनयी, विवेकी होता है। उनके जीवन साथी की जो स्मरण शक्ति होती है, ग्रहण शक्ति होती है, तर्क बुद्धि होती है, वो लाजवाब होती है। ऐसे व्यक्तियों को व्यापार के अंदर जाने से बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ये लोग दिन में कई लोगों को मिले और कई लोगों के साथ संपर्क बनाए, सेल्समैनशिप के द्वारा इनका बहुत लाभ होता है। यानी ये लोग जितना लोगों से ज्यादा मिले उतना उनका भाग्योदय जल्दी होता है। और 32 वर्ष के बाद अगर ये लोग व्यापार में जाए तो निश्चित तौर पे अच्छा सफलता प्राप्त करते हैं। बुध दूसरे भाव में बैठकर 7वीं दृष्टि से अगर 8वें भाव को देखता हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्तियों को गुड़ ज्ञान के प्रति बहुत रुझान होता है। यानी कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे शास्त्र सीखना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति अर्थात बाप दादाओं की जमीन जायदाद मिलने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे व्यक्ति 84 वर्ष की दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति संतोष पूर्वक, शांति पूर्वक, सुकून पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ससुराल पक्ष से भी धन का लाभ होते देखा गया है। इनका इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। अगर बुध की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ती हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर 3रे भाव में बुध स्वगृही होता है और ये बुध जब 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही श्रद्धालु, धार्मिक, आध्यात्मिक विचारों वाले लोग होते हैं। इन लोगों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। ये लोग तार्किक दृष्टि से धर्म को देखते हैं, अंधश्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखते। इन्हें पिता का सुख उत्तम प्राप्त होता है और पिता के द्वारा इनको बहुत आर्थिक धन लाभ भी होता है। पिता के द्वारा अच्छा मार्गदर्शन मिलता है और पिता के वजह से इनके मान सम्मान में भी बहुत वृद्धि होती है। और अगर ये लोग अपने जीवन के अंदर सदगुरु या फिर किसी ज्योतिषकार की सलाह ले तो भी उन्हें बहुत लाभ होता है। बुध 4थे भाव में बैठकर अगर 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखता हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि 4थे और 10वें भाव में बुध कारक माना गया है। तो ऐसे व्यक्तियों को व्यापार में जाने से, प्रोफेशन क्षेत्र में जाने से बहुत लाभ होता है। ये लोग ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपनी कला के द्वारा, ज्ञान के द्वारा धन अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे कर्म के वजह से समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश जश कीर्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के प्रति अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति से निभाने वाले लोग होते हैं। और बुध जब 4थे भाव में बैठा हो तो इन्हें माता का सुख, मकान का सुख, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख भी बहुत अच्छा मिलता है। और इन लोगों को जीवन के उत्तरार्ध में बहुत मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अगर बुध पंचम भाव में बैठकर 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखता हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि बुध 11वें भाव के अंदर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है। ऐसे व्यक्तियों को बड़े भाई बहन का सुख बहुत अच्छा मिलता है। इनके बहुत सारे मित्र होते हैं। जहां भी जाते हैं
लोगों को आसानी से अपना मित्र बना लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को शेयर बाजार के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करने से बहुत लाभ होता है, लेकिन किसी ज्योतिषकार की सलाह लेने के बाद ही पैसे का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को संतान का सुख उत्तम प्राप्त होता है। इनकी संतान भी बहुत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं। बुध की दृष्टि यहाँ होने की वजह से इनका इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। इन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होती है। इन्होंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे पुण्य किए होते हैं, इसलिए इस जन्म के अंदर उनकी कुंडली के अंदर बुध पंचम भाव में आता है, और ये बुध जब 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखता है तो ये लोग कम मेहनत से बुद्धि के द्वारा धन अर्जित करते हैं। अगर बुध की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती हो तो भी निश्चित तौर पे अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर 6वें भाव के अंदर कन्या राशि आती है और कन्या राशि में बुध उच्च का हो जाता है। ये बुध अगर 6वें भाव में बैठकर 12वें भाव को 7वीं दृष्टि से देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। ऐसे व्यक्ति विदेश में जाकर नौकरी करके बहुत अच्छा धन कमाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ये लोग विदेश में जाकर बहुत सारा धन कमाते हैं और फिर अपने जन्म स्थान पर आकर वो लोग एक अच्छा सा बंगला या अपना सा अच्छा सा घर खरीदी करते हैं और अपने समाज के लिए भी बहुत दान पुण्य करते हैं। बुध की दृष्टि 12वें भाव पर हो तो ऐसे व्यक्ति कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी जैसे चीजों से बहुत संभल कर रहते हैं। कभी भी कोई भी कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी के नियमों का उल्लंघन नहीं करते और ये लोग हमेशा अच्छी किताबें पढ़ के अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध की 7वीं दृष्टि बहुत अच्छी मानी गई है। क्यों? क्योंकि बुध शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह की दृष्टि हमेशा अच्छा फल देती है, और अगर उसमें भी बुध कुंडली का कारक ग्रह बन जाए तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।